हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीपीजी ट्यूट्स में। आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है ऑफिसर ग्रेड बी की। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिल्ड योर नेशन बिल्ड योर करियर, ये बहुत ही प्यारा सा मोटो है आरबीआई का। इसी मोटो के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस फॉर्म को आप www.rbi.org.in पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको वैकेंसीज का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जो सबसे ऊपर एडवर्टीजमेंट है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 9 मई से लेके 9 जून तक जो है इसके फॉर्म्स निकले हुए हैं। 9 जून शाम 6 बजे से पहले पहले तक आपको ये फॉर्म भरने हैं। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट के आसपास जो इसकी वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है। अगर हम फेज 1 फेज 2 एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो जनरल स्ट्रीम की अगर बात करें तो जो भी टेंटेटिव डेट्स आई है, तो जुलाई 9 को आपका फेज 1 एग्जामिनेशन हो जाएगा। फेज 2 एग्जामिनेशन आपका जुलाई 30 तक हो जाएगा। डीपीआर यानी इकोनॉमिक्स का जो डिपार्टमेंट है, अगर उसकी बात करें तो आपका फेज 1 आपका जुलाई 16 तक हो जाएगा, एंड फेज 2 जो है आपकी एग्जामिनेशन वो सितंबर 2 तक हो जाएगा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स वाली डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो जुलाई 16 तक हो जाएगा, एंड फेज 2 एग्जामिनेशन अगस्त 19 तक आपका हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट्स है, पर आप फिर भी मान के चलिए कि इस डेट तक आपके जो है एग्जाम वो हो चुके होंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो जनरल डिपार्टमेंट में आपकी टोटल वैकेंसीज 222 आई है। डीपीआर में आपकी टोटल वैकेंसीज 38 आई है। डीएसआईएम में आपकी टोटल वैकेंसीज 31 आई है। तो हम 291 जो है इस बार वैकेंसीज आई है ऑफिसर ग्रेड बी की। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप वैकेंसीज देख सकते हैं। अगर हम बात कर ले पे स्केल की, तो आरबीआई अपने जो एम्प्लॉयज को काफी अच्छा पे लेवल जो है देता है, स्टार्टिंग पे लेवल। अगर हम बेसिक पे की ही बात कर ले तो 55,200 जो है इसका स्टार्टिंग बेसिक पे है। ऑलमोस्ट जो ग्रुप ए ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके इक्वलेंट ही है जो आपका बेसिक पे है। और जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है, ग्रोस सैलरी जो आपकी बनती है, वो 1,16,000 के आसपास बनती है। इन हैंड आपकी तकरीबन 90 से 95,000 के बीच में जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। ठीक है। तो काफी अच्छे अलाउंसेस देता है आरबीआई, चाहे वो असिस्टेंट हो चाहे आपका ऑफिसर ग्रेड बी हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो आप अगर इंडियन हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो आपकी मई 1 को जो है आपकी एज लिमिट काउंट होगी। जो भी बच्चे मई 1 तक 21 से लेकर 30 साल के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है उनके लिए जो अभी पहले से किसी बैंक में काम कर चुके हैं, किसी बैंक से रिटायर्ड है, एक्स बैंक एम्प्लॉयज हैं, तो वो भी उन्हें भी 5 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम पीडब्ल्यूबीडी की बात करें यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, तो अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर वो ओबीसी का है तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन, और अगर वो SC ST है तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। ठीक है। अगर हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल स्ट्रीम में आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, और SC ST के लिए 50% मार्क्स। एंड अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, और SC ST को जस्ट पास करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। एंड ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम 3 ईयर्स की होनी ही चाहिए। ठीक है। अगर हम डीईपीआर की बात करें तो जैसे कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है तो इसमें आपकी मास्टर डिग्री मांगी इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जांपल आपकी एमए हो सकती है, एमएससी हो सकती है, किसमें क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। ठीक है। या आपकी मास्टर डिग्री हो सकती है फाइनेंस में, एमए हो सकती है, एमएससी हो सकती है, किसमें फाइनेंस क्वांटिटेटिव में टेक्निक। ठीक है। बिजनेस फाइनेंस में, क्वांटिटेटिव फाइनेंस में। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डीपीआर डिपार्टमेंट में। ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको फाइनेंस या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। एंड जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अपनी डिग्री में। ठीक है। अगर हम DSIM की बात करें जो स्टैटिस्टिक्स वाला डिपार्टमेंट है, तो इसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए, किसमें, ऑफकोर्स स्टैटिस्टिक्स में, विद मिनिमम 55% मार्क्स। यानी आपका डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी अगर हो आपकी डिग्री तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन में हो, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है। मास्टर डिग्री अगर किसी पास डाटा साइंस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मशीन लर्निंग में है, तो वो भी इसे अप्लाई कर सकता है विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है। और अगर किसी ने 4 ईयर बैचलर डिग्री की है डाटा साइंस में, AI ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिस्ट, तो उसे मिनिमम 60% चाहिए अगर वो DSIM यानी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहता है। साथ ही साथ जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वो उनके पास ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें सिर्फ 50% मार्क्स जो है
लाने हैं अपने, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो, ठीक है, अगर वो DSIM डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए ही है। तो आप सिर्फ 6 टाइम जो है इस एग्जाम को दे सकते हो अगर आप फेज 1 एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हो। SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स के लिए अनलिमिटेड चांसेस है जब तक उनकी एज लिमिट है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ अटेम्प्ट्स हो गए। अगर हम स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका यहाँ पे फेज 1 एग्जाम होगा, फेज 2 एग्जाम होगा और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट पैन इंडिया एग्जाम सेंटर रहता है। अगर हम जनरल स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें DEPR और DSIM की, तो यहाँ पे थोड़े सिलेक्टेड जो हैं आपके सेंटर्स हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, आपका बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ मोहाली हो गया, चेन्नई होगा, गुवाहाटी हो गया, हैदराबाद हो गया, कानपुर हो गया। और जब आप फेज 2 एग्जामिनेशन दोगे जनरल स्ट्रीम का, तो उनके भी सिमिलर आपको जो है एग्जाम सेंटर दिखने को मिलते हैं। बस जो जनरल स्ट्रीम फेज 1 एग्जाम है उसी का ही पैन इंडिया जो है आपको जो सेंटर्स है वो मिलते हैं। बाकी के जो सेंटर्स है वो बड़े सिलेक्टेड हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, ठीक है, तो जो SC ST कैंडिडेट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स है, तो उन्हें 100 रुपीज चार्जेस लगेंगे विद 18% GST, ठीक है। एंड जो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उन्हें 850 रुपीज चार्जेस लेंगे विद 18% GST आपका, ठीक है। तो ये आपके कुछ चार्जेस हैं। और जो स्टाफ है, मतलब जो पहले से किसी बैंक में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी जो है जैसे जो RBI में पहले से काम करे, फॉर एग्जाम्पल कोई असिस्टेंट RBI ग्रेड B के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो ये था कुछ RBI ग्रेड B के बारे में। तो अगर इस वीडियो के एंड तक बने हुए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर कर देना उस सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।